नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार पाल है और आज की वीडियो है हमारी टाइम मैनेजमेंट पर। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। कई बार तो लोगों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार तो दुर्घटना होते होते भी बच जाती है। ऐसा दोस्तों क्यों है? समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों के पास कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी? क्यों? क्या उनके पास दिन में 50 घंटे थे और हमको सिर्फ 24 घंटे ही मिल रहे हैं? दोस्तों, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी में, हर युग में सिर्फ और सिर्फ दिन में 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने के नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। दोस्तों, 20वीं सदी के पहले कार नहीं थे, स्कूटर नहीं थे, बाइक नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं जाने की जल्दीबाजी नहीं होती थी। पहले फूड प्रोसेसर नहीं थे, मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे, माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन हमारे घर की महिलाओं को सिलबट्टे पर मसाला पीसने या चूल्हा पर खाना पकाने में किसी तरह की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट नहीं होती थी, नहीं दिक्कत होती थी। पहले बिजली भी नहीं थी, लेकिन रात रात भर किसी को काम करने की जरूरत भी नहीं होती थी। दोस्तों, पहले जीवन बहुत सरल था लेकिन अब जटिल हो चुका है। शायद यही एक हमारी समस्या का मूल कारण है, क्योंकि पहले जो जीवन की रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी, लेकिन आज की डेट में बहुत तेज हो चुकी है। अब हमारे पास इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आज की डेट में हम टीवी से पूरी न्यूज़ खबर जान सकते हैं कि दूर दरार देश विदेश में क्या चल रहा है। हमारे पास आज की डेट में जहाज है, कार है, जिससे कम समय पर कहीं भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट पे हमारे पास देखा जाए तो 4G 5G मोबाइल्स हैं, जो हम किसी से भी बात कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं। दोस्तों, शायद यही एक मूल कारण है जो हमको समय को कहीं ना कहीं हमारे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दिया है। दोस्तों, इनकी बदौलत से आप दुनिया से तो जुड़ चुके हैं लेकिन खुद से दूर हो गए हैं। यदि आप किसी कारण से, किसी तरह आप आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली में चले जाएं, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको चूल्हा पर खाना पकाने या लखनऊ से दिल्ली पैदल चलकर आने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो आपके ऐसे गैजेट्स हैं जो आपको टाइम बर्बाद करते हैं, जैसे चैटिंग है, मोबाइल फ़ोन है, रील देखना है, इन सब चीज़ों से मुक्ति पा लें तो शायद आप अपने जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण समय बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक बात अच्छी तरह से समझ लें, जैसे डायबिटीज, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी ही समस्या जैसे एक समय की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, अगर अपनी जीवन शैली में एक बहुत अच्छा बदलाव लाना है, अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना है, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ लोग नहीं बदलेंगे, बदलना तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को, अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे 5 सूत्र दूंगा जो इस बुक के हैं। दोस्तों, ये बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसको लिखा है सुधीर दीक्षित जी ने। ये बुक को जो मैंने पढ़ा, इसमें से 5 उसका निचोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, जिसको आप अपनाकर एक अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम सीधा चलते हैं उन 5 सूत्रों पर, जिनको अपनाकर हम सुपर सक्सेस पा सकते हैं। पहला सूत्र है स्टार्ट फ्रॉम द हेप्टी टास्क इन द मॉर्निंग। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करें, क्योंकि क्या होता है हमारे दिनचर्या में, जो डेली रूटीन होता है हमारा, जो हमारे पास इतने छोटे छोटे छुटपुट काम आ जाते हैं जिससे हमको उनसे निपटने का समय ही नहीं बचता है और सारा दिन हमारा उन्हीं पे चला जाता है। अब बड़े काम के लिए हमको टाइम नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज से गांठ बांध लें, पहला इंपॉर्टेंट काम करेंगे, इसके बाद में काम करेंगे। दोस्तों, जितना हो सके
जो इम्पोर्टेंट काम होगा ना, हम उसको सुबह सुबह ही निपटाएंगे फर्स्ट हाफ में, जिससे क्या होगा कि बाकी छोटे छोटे काम करने को हमको टाइम मिल सके और हमारे पास टाइम बच सके। तो दोस्तों, डेली रूटीन में हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें पहला काम होगा हमारा अर्जेंट वर्क, दूसरा होगा हमारा इंपॉर्टेंट वर्क, तीसरा होगा हमारा नॉर्मल वर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप में हम करेंगे अर्जेंट वर्क। जैसे आज कोई लास्ट डेट है बिल भरने की, तो हम वो बिल भरेंगे। कोई अगर हमारा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो भरेंगे। कोई टेंडर भरना है, कोई ऑर्डर के बारे में बात करना है, तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप में अपने हम अर्जेंट वर्क खत्म करेंगे। इसके बाद जैसे हमारे पास अर्जेंट वर्क खत्म हो जाते हैं तो हम आते हैं फिर इम्पोर्टेंट वर्क में। किसी को हमको कोटेशन देना है, या कोई हमको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई हमको चैप्टर आज फिनिश करना है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट काम करेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा फिर हम करेंगे नॉर्मल काम जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं। तो ऐसे करके हम अपने कामों को 3 तरीके से उनको बांट सकते हैं: अर्जेंट वर्क, इम्पोर्टेंट वर्क एंड नॉर्मल वर्क। दोस्तों, जो हमारा दूसरा सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसका नाम है नेवर स्टार्ट अ टास्क विदाउट डेडलाइन। दोस्तों, हर काम को एक समय सीमा के अंदर ही करें। डेडलाइन क्या होता है कि डेडलाइन एक किसी जमाने में एक जेल के जो चारों तरफ बाउंड्री बनी है उसको कहते थे। जो कैदी उसको पार करने की कोशिश करता था तो उसको गोली मार दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज किसी को गोली तो नहीं मारी जाती, लेकिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर हम काम को उस डेडलाइन के अंदर जो हमने, अगर जिस काम में डेडलाइन नहीं भी है उसको हम खुद एक डेडलाइन दें, उसको एक निश्चित टाइम दें, उसको एक निश्चित समय दें, एक डेट दें कि उस डेट के अंदर ही, उस समय के अंदर ही मेरा काम पूरा होना चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि अगर डेडलाइन के हिसाब से काम करे जाते हैं तो काम में क्वालिटी में कमी आ जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो तब होता है जब वो काम आखिरी समय पर किया जाता है। दोस्तों, अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का मैथ का एग्ज़ाम है, उसको 6 महीने पहले से पता है कि हर छमाही मेरे को पेपर होने हैं, हर सेमेस्टर मेरे को पेपर देना है, तो क्या उसके क्वालिटी में कमी आएगी? नहीं। लेकिन वो आखिरी दिन तैयारी करेगा तो शायद उसके क्वालिटी में कमी क्या, वो फेल भी हो जाए। तो अगर पहले से वो प्रिपेयर होगा तो उसके जो कहते हैं काम में क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये निश्चित कर लें कि अपने टाइम डेडलाइन के अंदर ही काम को खत्म करना है। तो तीसरा सूत्र है हमारा टाइम टेबल। जैसे पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए हम एक बजट बनाते हैं, वैसे ही समय की बर्बादी को रोकने के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, 40% तो हमारा समय हमारे कंट्रोल पे नहीं है। जैसे 7 से 8 घंटा सोना, 2 घंटे हमारे डेली रूटीन के जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें निकल जाते हैं। जैसे नहाना है, ब्रश करना है, देन क्या कहते हैं डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है। इसमें 40% काम तो हमारा सोने और नहाने खाने में चला जाता है। बाकी का बचता है हमारे पास 60% 24 घंटे में। तो 60% को हम कैसे यूज कर सकते हैं? 8 से 10 घंटे तो आज की डेट में हमारे पास ऑफिस में जाते हैं। फिर इसके बाद 1 घंटा हम या कोई टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उस पर चला जाता है। देन इसके बाद जो अपना ऐसे टाइम बचता है, सामाजिक जीवन, कोई बुक्स पढ़ना है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास चौथा सूत्र है वो है पैटो के 20-80 का नियम। इस नियम में ये कहते हैं कि जो 20% की एनर्जी होती है हमको 80% का आउटकम देती है। जो 80% की एनर्जी होती है वो 20% का आउटपुट देती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं, मान लेते हैं हमारे जो दोस्त हैं, वो दोस्त हमको 20% ही हमारे जीवन काल में काम आते हैं। 80% तो सिर्फ और सिर्फ हमसे जुड़े रहते हैं, हाय हेलो रहती है, वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते नहीं हैं। वो 20% ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कहने में हमारे सगे संबंधी होते हैं। ऐसे रिलेटिव के साथ भी होता है हमारे साथ, जैसे इतने सारे रिलेटिव हैं तो 20% रिलेटिव हमारे हर काम के लिए आ जा पाते हैं और वो हमको सपोर्ट करते हैं। 80% तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ
जुड़े रहते हैं। ये पैरेटो के नियम कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा 5वां सूत्र है, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, जैसे कई बार क्या होता है, सिगरेट पीने के एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट का, हेल्थ का नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिगरेट पीने में समय नहीं लगता है। सिगरेट तो शायद 5 मिनट में पी जा सकती है, लेकिन उसका जो माहौल बनाने में, उसका जो जुगाड़ बनाने में टाइम लगता है, टाइम दरअसल वहाँ लगता है। क्योंकि आज का ऐसा दौर है, अभी भी हमारे समाज में सिगरेट घर पे नहीं पी जाती। आज का युवा पान की दुकान पर जाता है, सुनसान जगह पर जाता है, जहाँ सिगरेट पीता है वहाँ उसके यार दोस्त मिल जाते हैं। यार दोस्त कब बात करते करते आधा 1 घंटा हो जाए पता नहीं चलता। यानी सिगरेट पीने में तो 5 मिनट लगे, लेकिन जो गपशप करने में लगा वो शायद आधा से 1 घंटा भी लग सकता है। वहीं बात करेंगे मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, आज की डेट में मोबाइल फ़ोन पे हमारे पास सब कुछ है। कहने का यह है कि मोबाइल फ़ोन ने पूरी दुनिया को मुट्ठी पे ला दिया, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। कई बार कोई नोटिफिकेशन आता है, जाते तो व्हाट्सएप पे एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए, लेकिन स्क्रॉल करते करते हमको चैट देखते देखते कहाँ पहुँच जाते हैं, कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है, फिर फेसबुक पे पहुँच जाते हैं। वो हमारे समय को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़ चैनल, जो टीवी चैनल्स की, वो कब क्या दिखा दें जिससे आपको आधा 1 घंटा ऐसे चला जाए आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब भी कोई ऐसा काम करें तो आप सारे इन चीज़ों को एक तरफ रख कर करें, इन पर ध्यान ना जाए। ऐसी जगह बैठें जिससे आपको आपकी काम में कोई गुणवत्ता में या कोई उसकी क्वालिटी में आपको कमी नहीं आएगी और वो काम समय सीमा के अंदर ही खत्म होगा। दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसे लगी, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिले और ऐसी नई वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।